राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हो गया। साथ ही साथ काफ़ी मजबूत स्थिति पर सबने अपने अपने पैसे लगाकर, किसी की चैम्बर की कीमत 50,000 रुपये की थी, किसी की 60,000 70,000, इस तरह से सब तरह के थे। और करीब करीब 20 चैम्बर जल के नष्ट हो गए। स्टाम्प वेंडर जो यहाँ बैठ के काम करते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था जो थी, चैम्बर जो था, उनकी व्यवस्था, झोपड़ी जो थे, वो जल के नष्ट हो गए। और जो दुकान चलाते थे, यहाँ से रोज़ कमाते थे लड़के, अपना धंधा करके, फ़ोटो कापी करके, गोमती करके, होटल करके, वो पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये है कि ये तहसील है, तहसील परिसर जो इतना संवेदनशील है, आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं कि चारों तरफ से खुला हुआ है। सरकार डेवलपमेंट की बात करती है, प्रशासनिक अधिकारी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आज तक बाउंड्री नहीं है। आए दिन यहाँ के अधिवक्ताओं के ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि यहाँ जब आते हैं अधिवक्ता, सुबह 10 बजे 11 बजे पक्षकार आते हैं, तो यहाँ शराब की बोतलें मिलती हैं। यहाँ शराब पीने के लिए जिस गिलास का डिस्पोजल का इस्तेमाल किया जाता है वो मिलती हैं। यहाँ चिखना के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो सामग्री अधिकांश अधिवक्ताओं के सीट पर, उनके चैम्बरों पर पाई जाती हैं। कई बार इसके संबंध में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया, यहाँ के स्थानीय और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराया गया, और उनके द्वारा कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस गंभीर स्थान पर ये घटना घटी है, जो संवेदनशील स्थान है, पिछले समय भी यहाँ पर आगजनी हुई थी, तब भी इसकी सूचना पुलिस को लोगों ने दिया था, तब भी लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन कोई गंभीरता से प्रशासन के लोग इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं। अभी हमारे अधिवक्ता मित्र कई संख्या में हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, इसकी सूचना भी पुलिस को दिया, और पुलिस के लोग ये कह के पल्ला झाड़ रहे थे कि यहाँ बल कम है, जबकि मैं प्रशासन को भी इस बात के लिए आगाह कराना चाहता हूं कि आप कहीं कोई व्यक्तिगत किसी के नाम से रिपोर्ट हो जाए तो आपका बीट प्रभारी उस बल के साथ पहुंच के उससे उगाही करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के एरिया है, ITI का एरिया है, आपका तहसील परिसर है, और मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानता हूं कि अगर तहसील परिसर में आम आदमी की सुरक्षा और व्यवस्था नहीं हो सकती है, थाने के अंदर आम आदमी की सुरक्षा नहीं हो सकती है, तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कानून व्यवस्था, कोई प्रशासन, कोई भय नाम की चीज़ नहीं बची है। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक चूक है, दबाव का कम अभाव है, इसलिए इस तरह की घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ, आम लोगों के साथ, वेंडरों के साथ, सामान्य लोगों के साथ घट रही हैं। और यहाँ पास इसके बगल में एक नई शराब की कंपोजिट दुकान खोली गई है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये तो मैं ये मानता हूँ कि ये घटनाएं जो घट रही थी, उन घटनाओं को और बढ़ावा, यहीं पे पास में लोग शराब ले लिए, और ये सुनसान जगह है, ये सुरक्षित जगह है, यहाँ के शराब पीते हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद पर लोग शाम ढलते ढलते ये एक अड्डा बन जाता है। और मैं इस आपके माध्यम से रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को, कलेक्टर महोदय को, और भी जिम्मेदार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं, और उनसे ये कहना भी चाहता हूं कि बहुत अत्याचार हो चुका, आपकी कानून व्यवस्था ख़त्म है, आप संभाल सकते हैं तो संभालिए, अन्यथा जनता को मजबूर होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि मनगामा के अधिवक्ता मजबूर हैं आंदोलन के रास्ते पर चलने के लिए। यहाँ पास तहसील परिसर में आग लगी, तो क्या यहाँ के जो मनगामा विधायक हैं पंचूलाल प्रजापति जी, वो आए क्या यहाँ? मेरी जानकारी में सुबह से मैं यहाँ हूँ, और भी सारे साथी लोग हैं, वो नहीं आए। मुझे जो और जानकारी है कि हमारे एक मित्र ने उनको अवगत भी कराया। अब क्या सही है क्या गलत है मैं इस पर नहीं कहना चाहता हूँ, तो उनका जवाब ये था शायद कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। अब सही है गलत है, पर मेरे मित्र ने बताया, एक अधिवक्ता साथी ने, मैंने इस संदर्भ में राज्य अधिवक्ता परिषद के हमारे आदरणीय अखंड प्रताप सिंह जी हैं, मैंने उनको भी अवगत कराया है।
राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय राजमणि पटेल जी, उनको भी मैंने इन परिस्थितियों से अवगत कराया है कि अधिवक्ताओं के साथ यहाँ पर काम करने वाले और जो छोटे छोटे काम करने, स्टाफ वेंडर का काम, टाइपिंग का काम, दुकान चलाने वालों के साथ इस तरह की त्रासदी घटी है और इस पर विचार करिए। इनकी मदद की आवश्यकता है। शासन प्रशासन से भी मेरी मांग है कि उनकी मदद होनी चाहिए और इस दिशा में काम होना चाहिए। हमारे बीच में अभी बबीता साकेत जी आई हैं सब लोगों से मिलने के लिए, और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की जो स्थिति है, आग लगी कहाँ पे है। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं हमारी तस्वीरों के माध्यम से कि किस स्थिति में इन अधिवक्ताओं का जो छाया छत्र था तो जलकर खाक हो चुका है। लेकिन न तो मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति जी यहाँ आए और न ही कोई वरिष्ठ अधिकारी इसके बारे में यहाँ जो सूचना मिलने के बावजूद यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। यहाँ इस तहसील में बहुत सारी समस्याएं हैं, ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना